अच्छे चेहरे का इम्प्रेशन कुछ टाइम का होता है मेरे दोस्त। अच्छी सोच और सुंदर मन का इम्प्रेशन पूरी ज़िंदगी भर रहती है। कहते हैं अच्छे चेहरे का इम्प्रेशन कुछ टाइम का होता है मेरे दोस्त। अच्छी सोच और सुंदर मन का इम्प्रेशन पूरी ज़िंदगी भर रहती है। इसीलिए ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये दुनिया मतलबी की दुनिया है। इस दुनिया की मेला में नाम उसी का चलता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, वरना एक नाम के तो हज़ार इंसान होते हैं। गुणगान उसी का होता है, गुणगान उसी का चलता है जो कर्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जो यहाँ से इस हिंदी व्याकरण के चैप्टर से बिहार में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज बताएंगे व्याकरण के अगला अध्याय विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द। इसमें से 100% गारंटी के साथ ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आएंगे। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में कि सज्जन का विलोम क्या होगा। ध्यान देना, दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। सज्जन का विलोम क्या हो गया? दुर्जन। इसीलिए कि एक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर हैं तो यहाँ से मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन गारंटी के साथ इस वीडियो से आएंगे बिहार बोर्ड में। इसलिए लिखवा के ले लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द बराबर पूछते हैं, इंटर हो या मैट्रिक हो, है कि नहीं, दोनों क्लास में। कह रहा क्या अगला क्वेश्चन, सरस का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीरस। सरस का विलोम क्या होगा? तो दो का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, नीरस। सरस का अर्थ क्या हो गया? नीरस हो गया। इसीलिए सरस के विलोम क्या हो गया? नीरस। अगला कह रहा है 3 नंबर, आगामी का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, आगामी का विलोम क्या होगा। इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ध्यान देना चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विगत। आगामी का विलोम क्या हो गया? विगत। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है क्या, अग्रज का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, अग्रज का विलोम क्या होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, विपरीतार्थक से एक्चुअल में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर जो लेकर आए हैं, जितना भी क्वेश्चन है विपरीतार्थक का, ये विगत वर्ष से लेकर अभी तक वर्तमान साल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, सब क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ध्यान देना, घबराने का नहीं है, अच्छा से क्वेश्चन तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। कह रहा क्या, अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अनुज, है कि नहीं। 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। कह रहा क्या, अग्रज का विलोम क्या होगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, अनुज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, कवि का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, कवि का विलोम क्या होगा। तो कवि का विलोम क्या हो गया आपको? 5 का ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री, है कि नहीं, कवियत्री हो गया। कवि का विलोम क्या हो गया? 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, कवियत्री। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, छठा नंबर जो कह रहा है, खरा का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, खरा का विलोम क्या होगा। खरा का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ए नंबर खोटा होगा, या बी में क्या कह रहा है आपको? परा होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए लेटा होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है क्या, बैठा होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 के ए, खोटा होगा, है कि नहीं। खरा का विलोम शब्द क्या हो गया? खोटा। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, जंगम होगा। बी में कह रहा है क्या, जन्म होगा। सी कह रहा है आपको चेतन होगा। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चेतन। तो जड़ शब्द का विलोम क्या हो गया? चेतन हो गया। इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 7 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर। तो ध्यान रखना है, इसमें हर एक क्वेश्चन एक पर एक पुछला, मतलब विगत वर्ष से लेकर अभी तक पूरा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पुछले को बार बार पूछता रहता है, इसलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। कह रहा क्या अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन लेकर आए हैं। तो ध्यान देना 8 के इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दंड हो जाएंगे, ठीक है ना। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो गया? दंड हो गया। इसीलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। अगला चलते क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर जो कह रहा है क्या, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? 9 के ऑप्शन नंबर बी, दीर्घायु। अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो गया? दीर्घायु। इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर जो कह रहा है क्या, गुण शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार में क्या बारे में पूछने था, ठीक है ना। कह रहा क्या, गुण शब्द का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, गुण शब्द का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला कह रहा क्या, गलती होगा। बी में क्या,
कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए दोष होगा। और डी क्या कह रहा है, गुणी होगा। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोष। गुण शब्द का विलोम क्या हो गया, दोष हो गया। इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 10 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 11 में जो कह रहा है क्या, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, इज्जत। बी में कह रहा है क्या, सम्मान होगा। सी कह रहा है आपको सत्कार होगा। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सम्मान। अपमान शब्द का विलोम क्या हो गया, सम्मान हो गया। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 12 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। कृत्रिम का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए अश्लील होगा, समझे कि नहीं। बी में क्या कह रहा है आपको, प्राकृतिक होगा। सी कह रहा है क्या, स्वाभाविक होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, देखिए ये निर्मित होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, पुरुष का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, पुरुष का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो पहला कह रहा है क्या, स्त्री होगा। बी में कह रहा है क्या, नारी होगा। सी क्या कह रहा है, महिला होगा। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्त्री होगा। तो पुरुष का विलोम क्या होगा, स्त्री होगा। इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 14 नंबर जो कह रहा है क्या, प्रशंसा का विलोम क्या होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, प्रशंसा का विलोम क्या है या प्रशंसा का विलोम है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन में कह रहा है कष्ट होगा। या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, निंदा होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए दोष होगा। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, कह रहा है क्या, आरोप होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निंदा। तो प्रशंसा का विलोम क्या हो गया, निंदा हो गया। सामने में तो प्रशंसा हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, निंदा हुआ। इसीलिए प्रशंसा का विलोम क्या हो गया, निंदा हो गया। इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए 15वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, आय का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, आय का विलोम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी व्यय। आय का विलोम क्या हो गया, व्यय। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, खर्च हो गया। इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो कह रहा है क्या, आकाश का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा या आकाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला कह रहा है क्या, पाताल होगा। या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, पृथ्वी होगा, समझ गए नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, अंतरिक्ष होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, देखिए सागर होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए पाताल। आकाश शब्द का विलोम क्या हो गया, पाताल हो गया। इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्यों 17 नंबर जो कह रहा है, आलसी का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, आलसी का विलोम क्या होगा। तो पहला कह रहा है तेजस्वी होगा। बी में कह रहा है क्या, विनम्र होगा। सी कह रहा है क्या, परिश्रमी होगा, समझ कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी परिश्रमी। तो आलसी का विलोम क्या हो गया, परिश्रमी हो गया। क्यों आलसी है तो क्यों परिश्रमी है, मेहनतिया है। इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 18वें क्वेश्चन को जो कह रहा है क्या, उदंड का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, उदंड का विलोम क्या होगा। उदंड का विलोम क्या होगा या उदंड का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है। पहला ऑप्शन कि विनम्र होगा। बी में कह रहा है क्या, खूंखार होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कठोर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लेकर आए, क्या कह रहा है, देखिए कर्कश होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विनम्र। तो उदंड का विलोम क्या हो गया, विनम्र हो गया। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर देखिए 19वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, निंदा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, निंदा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पूजा होगा। बी में कह रहा है क्या, प्रशंसा होगा। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है, स्तुति होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्तुति। तो निंदा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, स्तुति हो गया। इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 19 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 20वें क्वेश्चन का जो कह रहा है, वैध का विलोम क्या होगा, अर्थात वैध का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, नवैध होगा, समझे कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपको, नवैध होगा। बी क्या कह रहा है, अवैध होगा। सी कह रहा है क्या, कुवैध होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है क्या, कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 20 के ऑप्शन नंबर बी अवैध होगा। तो वैध का विलोम क्या हो गया, अवैध हो गया, समझे कि नहीं।
इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो कह रहा है सकार का विपरीत शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या सकार का विपरीत शब्द क्या होगा। तो पहला कह रहा है निराकार होगा, बीम कह रहा है क्या कुआकार होगा, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बेकार होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए निराकार। सकार का विपरीत शब्द क्या हो गया निराकार हो गया, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 22 नंबर जो कह रहा है क्या धरती का विपरीत शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या देखिए धरती का विपरीत शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर लगाए थे। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या आकाश होगा, बीम कह रहा है क्या पाताल होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या भूमि होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए कोई नहीं। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 22 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए आकाश। धरती का विपरीत शब्द क्या हो गया आकाश हो गया, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है ज्ञात शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या ज्ञात शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला कह रहा है क्या ऑप्शन में अनजान होगा, बीम कह रहा है क्या अज्ञात होगा, और यहाँ पर सी क्या कह रहा है आपको ना समझ होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञात। ज्ञात शब्द का विलोम क्या हो गया अज्ञात हो गया, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 23 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को जो करा है गुप्त शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा है। गुप्त शब्द का विपरीत अर्थात विलोम शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिल है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए सार्वजनिक होगा, समझ के नहीं। बीम क्या कह रहा है आपको प्रकट होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है स्पष्ट होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए दिष्टव्य होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकट। गुप्त शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो गया प्रकट हो गया, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 25 में जो कह रहा है क्रूर शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या हम देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्रूर शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 25 के ऑप्शन नंबर सी कृपालु। क्रूर शब्द का विलोम क्या हो गया कृपालु हो गया, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 26 में जो कह रहा है क्या आत्मा का विपरीत शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहे क्या देखिए आत्मा का विपरीत शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिल है। तो पहला हम कह रहे हैं कि परमात्मा, बीम कह रहा है क्या मृत्यु, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शरीफ, समझे कि नहीं शरीर कह रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या ईश्वर। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए परमात्मा। तो आत्मा का विपरीत शब्द क्या हो गया परमात्मा हो गया, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है खल का विलोम क्या होगा। खल का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या संत होंगे, बीम कह रहा है सज्जन होंगे, सी कह रहा है क्या आपको साधु होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सज्जन। खल का विलोम क्या हो गया सज्जन हो गया, इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है नवीन शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है। नवीन शब्द का विपरीत शब्द अर्थात विलोम शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या देखिए पराधीन होगा, समझिए नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पुरातन होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अर्वाचीन होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी प्राचीन। नवीन शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो गया प्राचीन हो गया, इसीलिए 28 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 29वें क्वेश्चन का जो कह रहा है असमर्थ का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या असमर्थ का विलोम क्या होगा। तो पहला कह रहा है सक्षम, बीम कह रहा है परिश्रमी, और यहाँ पर सी क्या कह रहा है देखिए साहसी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सक्षम। तो असमर्थ का विलोम क्या हो गया सक्षम हो गया, इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 29 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 30वें क्वेश्चन के जो कह रहा है हास्य शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है हास्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिल है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए शोक, समझे कि नहीं शोक कह रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कब्जे होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए परिहास होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या विषाद होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे 30 के ऑप्शन नंबर ए शौक। हास्य शब्द का विलोम क्या हो गया शौक हो गया, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 31वें क्वेश्चन का जो कह रहा है न्यूनन शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है न्यूनन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कम, बीम कह रहा है अधिक, सी कह रहा है क्या बहुत। इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक। तो न्यूनन शब्द का विलोम क्या हो गया अधिक हो गया, इसीलिए 31 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे।
चलते हैं यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की और ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बारे में बिहार में पूछने था, कह रहा है कायर का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि बिहार में इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा, समझे कि नहीं। कह रहा है 32 में क्या कि कायर का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है निडर, बीम कह रहा है क्या कोमल, सी कह रहा है क्रोध और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या डरपोक। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए निडर। तो कायर शब्द का विलोम क्या हो गया निडर हो गया, ठीक है। इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पहला कह रहा है त्याग, बीम कह रहा है अर्पण, सी कह रहा है क्या प्रदान। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदान। आदान का विपरीतार्थ क्या हो गया प्रदान हो गया, इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 34वें क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है क्या 34 में संध्या शब्द का विलोम क्या होगा या संध्या शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक को या विलोम को दोनों एक ही नाम होगा, ठीक है ना कि नहीं। किसी भी टाइप से क्वेश्चन बिहार में पूछेगा तो घबराने का नहीं है। कह रहा क्या क्वेश्चन में देखिए 34 नंबर कि संध्या शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो चारों इसका जो राइट आंसर क्या होगा 34 के ऑप्शन नंबर बी प्रातः। संध्या शब्द का विलोम क्या हो गया प्रातः हो गया, इसीलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला कह रहा है ऑप्शन में निंदा, बीम कह रहा है शिकायत, सिम क्या कह रहा है आपको घृणा, है कि नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए निंदा। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो गया निंदा हो गया, इसीलिए 35 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 35 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्या बारे में बिहार में पूछने था, अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि इस टाइप क्वेश्चन बिहार में आएगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा, समझे कि नहीं। कह रहा है क्या 36 में कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है काला, बीम कह रहा है सफ़ेद और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए शुक्ल और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या उजला। तो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 36 के ऑप्शन नंबर सी शुक्ल हो गया। कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो गया शुक्ल हो गया, इसीलिए 36 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 37वें क्वेश्चन को जो कह रहा है रात शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है रात शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सुबह, बीम कह रहा है क्या दिन होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है सवेरा होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या दोपहर होगा। तो इसीलिए ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दिन होगा। तो रात शब्द का विलोम क्या हो गया दिन हो गया, इसीलिए 37 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 38वें क्वेश्चन को जो कह रहा है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है ईमानदार शब्द का विलोम को हो या विपरीतार्थक शब्द को हो। कह रहा है क्या क्वेश्चन में ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा है शरीफ, बीम कह रहा है क्या भला, मानुष, सी कह रहा है बेईमान और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए दुर्जन। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बेईमान। तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो गया बेईमान हो गया, इसीलिए 38 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 39वें क्वेश्चन को जो कह रहा है आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा है पर्दा होगा, बीम कह रहा है क्या अनावरण होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है संरक्षण होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अनावरण। तो आवरण शब्द का विलोम क्या हो गया अनावरण हो गया, इसीलिए 39 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 40वें क्वेश्चन को जो कह रहा है ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिल है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है क्या प्रमुख होगा, समझे कि नहीं। पहला हम क्या कह रहा है आपको प्रमुख होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है नीच होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है क्या गौर होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए मध्यम होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 40 का ऑप्शन नंबर बी नीच। तो ऊंच शब्द का विलोम क्या हो गया नीच हो गया, इसीलिए 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 41वें क्वेश्चन को जो कह रहा है दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है प्रदूषित, बीम कह रहा है गंदा, सी क्या कह रहा है आपको स्वच्छ, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ। तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो गया स्वच्छ हो गया, इसीलिए 40 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 41 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 42वें क्वेश्चन को जो कह रहा है शेष शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है शेष शब्द का विलोम क्या होगा। शेष शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या विशेष होगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहा है क्या अशेष होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए अवशेष होगा, समझे कि ना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए
द्वेष होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अशेष होगा। तो शेष शब्द का विलोम क्या हो गया, अशेष हो गया। इसीलिए 42 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए 43वें क्वेश्चन को जो कह रहा है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला हम कह रहा है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है देखिए मुकुल, सिम कह रहा है क्या कोमल होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कोमल। तो कठोर शब्द का विलोम क्या हो गया, कोमल हो गया। इसीलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 44वें क्वेश्चन के जो कह रहा है आस्तिक शब्द का विलोम क्या होगा या आस्तिक शब्द का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। समझे कि नहीं, कह रहा क्या आस्तिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नास्तिक होगा, बी में कह रहा है क्या पार्थिक होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए संकोची होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या आश्वासन होगा। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नास्तिक। तो आस्तिक शब्द का विलोम क्या हो गया, नास्तिक हो गया। तो ये 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 45वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 45 में, जो कह रहा है पूर्णिमा शब्द का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है पूर्णिमा शब्द का विलोम क्या होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या। तो पूर्णिमा शब्द का विलोम क्या हो गया, अमावस्या हो गया। इसीलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।